चलिए जी, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा परसेंटेज। देखिए जी, परसेंटेज को समझने की कोशिश करता हूँ, फिर आपके क्वेश्चंस क्या क्या यहाँ से बनते हैं मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखते हैं परसेंटेज का मतलब क्या है। परसेंटेज को अगर आपको पूछिए व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज, तो सिंपल सा मतलब 3 वे में आपने उसको आंसर देना है। इसका मतलब होता है आउट ऑफ 100। कहने का मतलब ये है, परसेंटेज का सिंपल सा मतलब है 100 में से कितना। तो कहने का मतलब ये है, अगर किसी बच्चे के 550 फॉर सपोज उसके 550 नंबर आते हैं 700 में से, लेट्स सपोज फॉर सेकेंड कि किसी बच्चे के 550 नंबर है 700 में से, और मैं उसको पूछता हूँ कि आपकी परसेंटेज कितनी है, तो उसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि अगर आपके 700 में से 550 नंबर हैं तो बताओ आपके 100 में से कितने नंबर। तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, परसेंटेज का सीधा सा मतलब होता है आउट ऑफ 100। और एक और चीज आप अपने माइंड में डाल देंगे, हर नंबर अपने आप में 100% होता है। इसे मैं बाद में जस्टिफाई करता हूँ। देखो एक और चीज आप याद रखेंगे, अगर मेरे को किसी मैथ्स की फ्रैक्शन को, अगर मेरे को अपनी किसी मैथ्स की फ्रैक्शन को परसेंटेज में बनाना है, ठीक है, तो आप हमेशा याद रखेंगे आप न्यूमरेटर में 100% कर देंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर मैथ्स की किसी भी फ्रैक्शन को आपने परसेंटेज अगर बनाना है तो आपने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई 100% कर। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका नंबर 100% से कम आएगा और आपकी परसेंटेज जो है वो निकल जाएगी। इसे अगर आप सॉल्व कर देंगे तो बच्चे की परसेंटेज निकल जाएगी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अगर आपने परसेंटेज को हटाना है, लेट्स फॉर सपोज मेरा क्वेश्चन इस तरह से है 20% ऑफ 400। सुनिए, अगर आपने मैथ्स में फ्रैक्शन के साथ परसेंटेज लगाना है तो न्यूमरेटर में आपने 100% करना है, और अगर आपने परसेंटेज हटाना है तो यार आपने 100 जो है वो नीचे लेके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर परसेंट हटेगा तो 100 जो है वो नीचे लग जाएगा। इज इट क्लियर? 2020 अगर आप काटेंगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा जी? 80 आ जाएगा। इज इट क्लियर? मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, अगर आपने परसेंटेज बनाना है तो 100% मल्टीप्लाई करना है, अगर परसेंटेज हटाना है तो 100 अपने नीचे लगा देना है। तो इसमें 100 अब बोलो 100 यहाँ नहीं, 100/100 नहीं, ये मैंने परसेंट बनाया है। अगर परसेंट बनाया है तो 1% तो रहेगा ही रहेगा। आप बस परसेंट को छोड़ के इसको सॉल्व करते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, ये मैथ का बिल्कुल बेसिक होता है। हाँ, जो इसमें आपका जो आंसर आएगा वो परसेंट में आएगा, और इसमें जो आपका आंसर आएगा वो नॉन परसेंट में आएगा, यानी कि उसका परसेंट नहीं लगा होगा। इज इट क्लियर? और सुनो, एक और जबरदस्त चीज आपको बताता हूँ, पेन नीचे आपके सामने देखकर होता नहीं है। परसेंटेज आपको कुछ ऐसे टिप्स देता हूँ 2 मिनट में जो आपको डीए में भी हेल्प करेंगे। देखिए होता क्या है, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है, मेरे पास नंबर है 7504, मैंने एक नंबर दिया आपके सामने 7504, या मैं इस तरह से बोलूं 7504। ठीक है, अगर मैंने आपको ये बोला इसका मुझे 10% निकाल के बताओ, इसका मुझे 10% निकाल के बताओ, तो हमेशा याद रखना 10% हम शॉर्टकट कैसे निकालते हैं। जितना भी बड़ा नंबर मुझे दे रखा होता है, लास्ट से शुरू करिए, एक को छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, तो वो निकल जाता है मेरा 10%। तो इसका 10% निकलेगा 750.4। ठीक है, अगर आपने 1% निकालना है, 1% निकालना है, किसी भी मैथ की टर्म का अगर आपने 1% निकालना है तो आपने क्या करना है, लास्ट से शुरू करना है और राइट 2 स्टेप चल के आपने 2 स्टेप के बाद अपना पॉइंट लगा देना है। तो मेरा आंसर निकल जाएगा 75.04। इट बिकम्स माई 1%। मैं रिपीट कर देता हूं, 10% कैसे निकालना है, राइट से शुरू करना है, 1 के बाद पॉइंट लगा देना है, और 1% कैसे निकालना है, राइट से शुरू करना है, 2 के बाद पॉइंट लगा देना है। अब देखो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी मैं यूजेज कहाँ यूज करूंगा। देखिए भाई साहब, लेट्स फॉर सपोज मेरे पास एक नंबर है, वो नंबर है मेरे पास 400। मेरे पास एक नंबर है, वो क्या है 400। ये जो मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ ये पूरे चैप्टर में हेल्प करेंगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके जो डाटा इंटरप्रिटेशन आपका चैप्टर है उसमें आपका हेल्प करेगा। अगर मेरे पास एक नंबर है 400, मैंने आपको बोला 1 सेकंड में मुझे इसका 10% निकाल के बताइए, तो इसका 10% कितना निकल जाएगा 40। मैंने आपको बोला इसका 1% निकालिए, इसका 1% बिल्कुल सही बोला आपने, इसका 1% निकल जाएगा 4। अब सुनो, मैंने आपको बोला इसका मुझे 22% निकाल के बताइए, 22%। तो आपको पता है अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ 22%, फाइन, इस 22 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 20% + 2%। भाई हाँ या ना? देखो कितना आसान है।
मैंने इसका पूछा आपको 22% निकालना है, तो आप अपने माइंड में तोड़ लीजिए, इसको तोड़ लीजिए, 20% प्लस 2%। 20% पता को अगर 10% 40 है तो 20% कितना हो जाएगा 80, 80। और अगर 1% 4 है तो 2% कितना हो जाएगा 8। तो यानी कि ये मेरा आंसर बन जाएगा कितना 20% बन गया 80 और 2% कितना बन गया 8। तो यानी कि 88 मेरा आंसर। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अगर इस तरह की ट्रिक्स आपके पास हैं तो चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं होगा। मैं एक और एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। मैंने आपको बोला मेरे पास नंबर है 2500 2500 है। मैंने आपको बोला है इसका मुझे फटाफट 15% निकाल के बताओ। देखो बिना पेन लगाए, पेन नहीं लगाना है, पेन नीचे आगे सामने। मैंने बोला 2500 का मुझे 15% निकालना है। तो देखो यार बहुत सिंपल है, क्या मैं 15% को इस तरह से तोड़ सकता हूँ 10% प्लस 5%, है ना, बिना पेन लगाए। देखो 10% कितना हो गया 250 और 5% और अगर 10% 250 है तो 10 का आधा 5% हो जाएगा, तो 250 का आधा कितना होगा 125। तो 250 में 125 जोड़ दो, आप आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही है। 200 कितना 375 आपका आंसर है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, ये चैप्टर का बेसिक है भाई। और सुनिए, और मुझे एक चीज बताता हूँ। देखिए होता क्या है यार, ये बड़ी काम की चीज है, इसे ध्यान सुनना। पेन नीचे आगे सामने लिख लीजिए। बेसिक आपको क्लियर करता हूँ, क्वेश्चन कल स्टार्ट करना शुरू करिए। देखिए सामने मैंने आपको एक नंबर दिया, 10। फिर मैंने आपको एक और नंबर दिया, वो नंबर मैंने आपको दिया 15। मुझे एक बात बताओ, जो आपकी इनिशियल वैल्यू थी मैथ्स की वो कितनी है 10, और जो आपको फाइनल वैल्यू है मैथ्स की वो कितनी है 15। तो मुझे एक बात बताओ यार, अगर आप 10 से 15 गए हो तो आपका जो नंबर है वो कितना इंक्रीज हुआ है, वो इंक्रीज हुआ है 5। बिल्कुल सही है भाई। अगर मैं आपको बोलता मेरा नंबर कितना इंक्रीज हुआ, आंसर कितना आता है 5। बट मैं अगर आपसे ये पूछूं कि यार ये नंबर कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो यार ये फंडा बड़ा इंपॉर्टेंट है मैथ्स में, पर पूरे परसेंटेज चैप्टर में आपके काम आएगा। अभी मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि परसेंटेज इंक्रीज का कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं हमें। ठीक है, तो इसके लिए आप एक चीज याद रखिएगा, परसेंटेज इंक्रीज हम कैसे निकालते हैं, अपनी फाइनल टर्म माइनस इनिशियल टर्म अपॉन में इनिशियल टर्म इनटू 100%। आप इस फॉर्मूले को क्रैक कर लीजिए, अपनी फाइनल टर्म माइनस इनिशियल टर्म अपॉन में इनिशियल टर्म इनटू 100%। अगर ये नहीं याद हो पा रहा है तो आप इसका एक और वर्जन याद कर सकते हैं जो इस तरह से है, बिग वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू अपॉन में स्मॉल वैल्यू इनटू 100%। ये लीजिए, इन दो फॉर्मूलों में से आप कोई भी फॉर्मूला याद कर लीजिए, आपका परसेंटेज इंक्रीज निकल के आएगा सामने। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं, फाइनल टर्म माइनस इनिशियल टर्म अपॉन में इनिशियल टर्म इनटू 100%। और ये है, अगर आपको ये याद नहीं रह रहा टर्म के फॉर्म में तो वैल्यू के फॉर्म में याद कर लीजिए, बिग वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू अपॉन में स्मॉल वैल्यू इनटू 100%। कहने का मतलब ये है, अगर मैंने इस क्वेश्चन में अपना परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तो कैसे निकालूंगा। देखो यार सामने, मैं इसकी वजह बात करता हूँ, ये तो आसान है। बिग वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू, यानी कि बिग वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू अपॉन में क्या है, अपॉन में स्मॉल वैल्यू। तो स्मॉल वैल्यू क्या है 10 इंटू 100%। इज इट क्लियर। मैं इसे भी जस्टिफाई कर देता हूं, फाइनल टर्म माइनस इनिशियल टर्म, ये देख लीजिए, अपॉन में इनिशियल टर्म इंटू 100%। आइए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आपका निकलेगा जी 5/10 इंटू 100%। क्लियर, 0 से 0 कट गया तो आंसर आ गया जी आपका 50%। ये देखिए, ठीक है, ये 5 आपका इंक्रीज था, बट ये 50% आपका परसेंटेज इंक्रीज है। इज इट क्लियर। अभी तक मैंने आपको ये बताया कि परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालना है। ठीक है, और सुनो यार, देखो बच्चों को कंफ्यूजन कहां पे होता है, इस तरह से क्वेश्चन कैसे घुमा के आपसे पूछ लिया जाता है। अगर मेरी कोई वैल्यू, आप एक काम करिए, क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, फिर मैं आपको बताता हूं। आप एक क्वेश्चन लिखिए, इसी कॉन्सेप्ट पे है, लिखिए, द सैलरी ऑफ ए पर्सन is increased by 20%. The salary of a person is increased by 20%.
by what percent it should be decreased? By what percent it should be decreased so that it came to its original value? ये क्वेश्चन आपके सामने है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं. सैलरी ऑफ ए पर्सन इज इंक्रीज बाय 20%. बाय व्हाट परसेंट इट शुड बी डिक्रीज? इट किसके लिए आ रहा है? ये आपका प्रोनाउन है, ये आ रहा है आपके सैलरी के लिए. इट शुड बी डिक्रीज्ड सो दैट इट केम टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू. मुझे बताइए फटाफट 2 सेकंड में इसका आंसर बताइए, क्या आएगा? क्या आएगा? अरे सिंपल सा क्वेश्चन है यार, मैं आपको, है ना, अरे लेमैन की तरह सोचो ना. एक बंदे की सैलरी थी, आपकी सैलरी थी, मान लो आपकी सैलरी थी 10,000. अगर आपकी 10,000 सैलरी थी तो आपकी सैलरी 20% बढ़ गई है ना. तो मैं अगर 20% बढ़ गई है तो बढ़ने के बाद मैं कितना कम करूंगा ताकि सैलरी दोबारा 10,000 पहुंचे? कितना आंसर आएगा? इसका आंसर कितना है जी? 20%. 20% बिल्कुल इसका आंसर है. अगर क्वेश्चन इतना सिंपल होता तो भाई क्या मैं बोर्ड पे लिखता? ठीक है, 20% बढ़ी 20 कम करेंगे तो यही तो गलती है, यही तो गलती है जो कैंडिडेट्स करते हैं भाई. एग्जाम में अगर इतने सिंपल क्वेश्चन आने लगे इसकी बढ़ेगी, टोटल की कम करेंगे. हाँ, टोटल की कम करेंगे. यही मैं आपको बता देता हूँ. सुन लीजिए लेमैन की तरह, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए. लेमैन की तरह अगर आप सोचेंगे तो आपको लगेगा अगर बंदे की सैलरी 20% बढ़ रही है तो बढ़ने के बाद मैं 20% ही कम करूंगा. बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. ऐसा क्यों नहीं होता है वो आपको जस्टिफाई करता हूँ भाई. ठीक है, देखिए होता है. पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन पे आता हूँ. देखिए यार, जैसे मैंने आपको परसेंटेज इंक्रीज बताया वैसे मैं आपको परसेंटेज डिक्रीज बताता हूँ. ठीक है, परसेंटेज डिक्रीज इसको इस तरह से समझते हैं. मान लीजिए मेरे पास कोई वैल्यू थी 15 से वो वैल्यू कम होकर कितनी आ गई है? 10. मेरे पास कोई वैल्यू है वो है 15 से वैल्यू कम होकर कितनी पहुंच गई है? 10. तो मुझे बात बताइए यार, ये जो नंबर है ये कितना डिक्रीज हो रहा है? बताइए. ये डिक्रीज हो रहा है जी आपका 5. बट मैं आपको पूछ रहा हूं ये नंबर कितने परसेंट डिक्रीज हो रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं ये नंबर कितने परसेंट डिक्रीज हो रहा है. तो भाई इसका भी सेम फॉर्मूला है, बिग वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू अपॉन में, यहां पे चेंज है भाई, यहां पे बिग वैल्यू है इनटू 100%. आप इसे इस तरह से भी कह सकते हैं, फाइनल टर्म माइनस इनिशियल टर्म, या फिर इनिशियल टर्म माइनस फाइनल टर्म अपॉन में इनिशियल टर्म इनटू 100%. बिग वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू अपॉन में बिग वैल्यू इनटू 100%. उसमें हमने स्मॉल वैल्यू, हाँ, पिछला जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जब मेरा नंबर इंक्रीज हो रहा था तो उसमें डिनोमिनेटर में क्या थी भाई? स्मॉल वैल्यू थी. और यहाँ पे मेरी कौन सी वैल्यू है? बिग वैल्यू है. और मैथ्स में जब हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो जो मेरा डिनोमिनेटर होता है वो मेरी असल में वो वैल्यू होती है. आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो ये निकल जाएगा 5, 15 से 10 के 5 बटे में 15 इंटू 100%. क्या ये निकलेगा? इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 100 बटे में 3 आ जाएगा, 33 बटा 3%. या बोलिए 33.33%. इज इट क्लियर? आइए मैं आपको जस्टिफाई करता हूं. जब मैंने अपना नंबर 10 से 15 बढ़ाया था, देखिए पहले इसको समझिए फिर क्वेश्चन पे आते हैं. तो यार मुझे बताओ कितने परसेंट इंक्रीज हुआ था? कितने परसेंट इंक्रीज हुआ था? 50%. बट जब मैं 15 से 10 जा रहा हूं तो कितने परसेंट डिक्रीज हो रहा है? 33.3. देखो यहां से कुछ देखने को मिला आपको, यहां से हमें ये देखने को मिला एक मिथ आपका जो आपके परसेप्शन में माइंड बैठा होता है वो मैंने तोड़ दिया. वो क्या है? अगर कोई वैल्यू किसी टर्म में चेंज हो रही है, जितने परसेंट इंक्रीज हो रही है, आप ये नहीं बोलेंगे उसको उतने परसेंट डिक्रीज करना है, तो मेरा आंसर आ जाएगा ना, ऐसा इट्स नॉट गोइंग टू बी. इज इट क्लियर? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंक्रीज करते हुए मेरी नीचे स्मॉल वैल्यू होती है और डिक्रीज करते हुए मेरी नीचे बिग वैल्यू होती है, इसलिए मेरा आंसर चेंज हो जाता है. ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे बताइए अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ठीक है, आइए बता देता हूं भाई. चीज और याद रख लीजिएगा, सुन लीजिए. मैथ्स में जब भी आपको कोई वैल्यू नहीं पता होती है तो आप उसे क्या लेट करते हैं? एक्स. बट परसेंटेज चैप्टर में अगर किसी क्वेश्चन में परसेंटेज लिखा हुआ है उसमें अगर आपने कोई चीज अपनी लेट कर लेनी है तो आपने वो 100x लेट कर लेनी है. 100x क्यों लेट कर लेनी है?
क्योंकि अगर आप एक्स लेट करेंगे और बाद में परसेंटेज क्वेश्चन आएंगे तो आंसर पॉइंट में आना शुरू कर देगा, इसलिए आप लेट कर लीजिए मेरी सैलरी कितनी है 100%। अब देख लीजिए कह रहा है बंदे की सैलरी 20% बढ़ी है, तो मुझे बात बताओ ये सैलरी जब 20% बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी 120x भाई, हाँ या ना? ठीक है। अगर मैं ध्यान से देखूंगा ये मेरी क्या है इनिशियल वैल्यू और ये मेरी क्या है फाइनल वैल्यू, ये टर्म बोल लीजिए। ठीक है, तो मुझे बताइए ये सैलरी बढ़ गई। अब मुझे क्वेश्चन में कह रहा है इतनी बढ़ने पे मैं कितने % अपनी सैलरी जो है वो कम करूंगा, मेरी सैलरी बढ़ने पे मैं कितने % सैलरी कम करूंगा, यानी कि मुझे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, परसेंटेज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट लगाना है। तो यार अगर मैं परसेंटेज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा तो क्या लगेगा, परसेंटेज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट क्या है, बिग वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू, यानी कि 20x अपॉन में 120x आएगा भाई इनटू 100%। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही जब मैं सॉल्व करूंगा इसे x से x कट जाएगा, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 6 कट गया तो कितना बन गया 100 बटे में 6, तो 100 बटे में 6 बन गया 100 बटे में 6%। जो सॉल्व करूंगा तो बन जाएगा 50 बटे में 3, तो 50 बटे में 3 जब मैं सॉल्व करूंगा 50 और 3, 3 1 जा 3 20 और 3 6 का 18। ठीक है, तो ये मेरी फ्रैक्शन है, मेरी फ्रैक्शन है 50 बटे में 3%। और फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको बता रखा है भाई। सबसे पहले आप किसे लिखेंगे, क्वोशंट को लिखेंगे, तो मेरा क्वोशंट क्या है 16, और फिर आप रिमाइंडर को लिखेंगे 2 बटे में, फिर आप डिवाइजर को लिखेंगे, डिवाइजर है 3, तो मेरा आंसर लिखा जाएगा जी 16 2 बटे 3%। कहने का मतलब ये है अगर बंदे की सैलरी 20% बढ़ रही है तो बढ़ने के बाद मुझे कितने % कम करनी पड़ेगी, 16 2 बटे 3%। ये मैंने आपका एक परसेंट तोड़ दिया। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। भाई क्लियर है। अब मैं आपको 4 स्टेटमेंट में बताता हूँ जिसको लेके बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन है। क्या मैं सिर्फ कर सकता हूँ? अब मैं आपको 4 स्टेटमेंटों की वे में क्वेश्चन बताता हूँ जिसे लेके बहुत कंफ्यूजन है भाई कैंडिडेट्स के बीच। लिखिए भाई, आप स्टेटमेंट नंबर 1 लिखिए, स्टेटमेंट नंबर 1 लिखिए, लिखिए क्वेश्चन 1 के फॉर्म में लिख रहा हूं मैं। लिखिए 80 is what % of 120? 80 is what % of 120? कोई मुझे इसे हिंदी में मतलब बताएगा, इसका हिंदी में मतलब क्या निकलता है? हाँ, बिल्कुल सही है। 80 कितना % है 120 का? तो यार जो कितने में बात हो रही है उसे मैं ऊपर रखूंगा और जिसके विद रिस्पेक्ट में बात हो रही है उसे हम नीचे रखेंगे। और परसेंट कैसे बनाते हैं, इनटू 100% करके मैं ऐसे सॉल्व करूंगा। मैं 4 डेफिनेशंस आपको देने जा रहा हूं जिनमें कंफ्यूजन होता है कैंडिडेट्स को, तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, अगर इस तरह से होता 120 इज व्हाट % ऑफ 80, 120 इज व्हाट % ऑफ 80। अब मुझे बताइए कौन ऊपर कौन नीचे? 120 ऊपर। बिल्कुल सही है भाई, 120 आपका ऊपर आएगा, 80 आपका नीचे आएगा, इनटू 100%। ये लीजिए, इज इट क्लियर? ठीक है, ये सब सॉल्व तो कर ही सकते हैं भाई, परसेंट की फॉर्म में आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए भाई, लिखिए व्हाट % ऑफ 80 इज 120। अब बताइए व्हाट % ऑफ 80 इज 120। अब बताइए इसका आंसर, कौन ऊपर कौन नीचे? 80 ऊपर है, आप क्या 120 ऊपर है। हाँ, फिर सोचिए एक बार, ऊपर कौन है नीचे कौन है? 80 ऊपर आएगा। अभी देखिए, इसका मतलब है भाई, मैंने आपको एक चीज बात रखी है मैथ्स में, इसका मतलब होता है इक्वल टू है। कह रहा है 80 का कितना % है 120 है, तो बात किसकी हो रही है, पूछा किसको जा रहा है 120 को, तो 120 मेरा ऊपर आएगा। और किसके विद रिस्पेक्ट टू पूछा जा रहा है 80 के, तो 80 मेरा नीचे आएगा इनटू 100%। ये बनेगा। डेफिनेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है भैया। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लेता हूं, आप लिखिए व्हाट % ऑफ 120 इज 80।
व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज 80। अब बताइए कौन ऊपर कौन नीचे? बिल्कुल सही है भाई, यहाँ पे आपका 80 ऊपर आ जाएगा, 120 नीचे आ जाएगा, इंटू 100%। ये लीजिए, इसी की बेस पे मुझे क्वेश्चन करके बताइए। लिखिए आप क्वेश्चन, लिखिए व्हाट परसेंट ऑफ what percent of what percent of 20 सेंटीमीटर is 20 किलोमीटर? बताइए, छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने, what percent of 20 सेंटीमीटर is 20 किलोमीटर? बताइए। इसमें 40 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ चीज। देखिए कन्वर्जन की बात बाद में, पहले मुझे बस इतना बता दीजिए, इसको सॉल्व करते हुए कौन सी टर्म ऊपर आएगी, कौन सी टर्म नीचे आएगी, बताइए। बिल्कुल सही है भाई, जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो ऊपर, और जिसके विद रिस्पेक्ट टू पूछा जा रहा है वो नीचे। और परसेंट बनाने का क्या फंडा है, इंटू 100% का फंडा है। क्या सही है? इज इट क्लियर? अब एक चीज मैंने आपको मैथ से बता रखी है भाई, फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हुए भाई जो मेरी यूनिट्स है वो हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर मेरी यूनिट सेम नहीं है तो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब मैं यूनिट्स को सेम कैसे करूंगा, या तो किलोमीटर के सेंटीमीटर बनाओ, तो यहाँ आप सेंटीमीटर के किलोमीटर बनाओ। तो मैंने एक छोटा सा चार्ट आपको याद करवा रखा है, वो कुछ इस तरह से है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। क्या मैंने आपको करवा रखा है? जितना आपने ऊपर जाना है, ये बड़ी टर्म है, ये उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, इतनी छोटी, ये छोटी है, उससे बड़ी बड़ी इंक्रीज होती जा रही है। आपके काम की यही 6 टर्म्स हैं, इसके अलावा आप छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। ठीक है, आपने किलोमीटर के सेंटीमीटर बनाने हैं, तो बताइए किलोमीटर कितने सेंटीमीटर होते हैं भाई? किलोमीटर यहाँ पे है, सेंटीमीटर यहाँ पे है, कितना ऊपर गए? 5। अगर आपने ऊपर जाना है तो मल्टीप्लाई करना है, नीचे जाना है तो डिवाइड करना है। किलोमीटर यहाँ पे है, सेंटीमीटर यहाँ पे, कितना ऊपर गए? 1 2 3 4 5। कहने का मतलब है 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो इसे जब मैं सॉल्व करूंगा तो बनेगा 20 मल्टीप्लाई 1 लाख सेंटीमीटर अपॉन में 20 सेंटीमीटर इंटू 100%। इज इट क्लियर? सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 0 से 0 कट गया, ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो कितना आएगा भाई? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, 3, ठीक है, 3 7, इतने परसेंट बनेगा भाई। और जब 7 0 होते हैं दैट बिकम्स माई करोड़, यानी कि 1 करोड़ परसेंट है, 1 करोड़ परसेंट। क्लियर है? हाँ, इसे 10 मिलियन भी कह सकते हैं। 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 करोड़। मिलियन में होते हैं 6 0, बिलियन में होते हैं 9 0, और ट्रिलियन में होते हैं 12 0। 6 9 12, मिलियन बिलियन ट्रिलियन, तो ये बन जाएगा जी आपका 1 करोड़ परसेंट। क्लियर है? आगे कंटिन्यू करें, बहुत आज के लिए बहुत अच्छी आज की, चलिए।